सबको मुबारक हो। बहुत उच्च कोटि का सत्संग है आज का जो सत्संग है, बहुत उच्च कोटि का सत्संग है। पता नहीं कौन आ गया आज इस सुनने के लिए, इसमें मैं उसके लिए बोलूँगा। चल सुनाओ भाई। ए श्रीमान जी, अब शानपुर पहुँच गए? नहीं, बच्चे शोर कर रहे हैं। क्या शब्द निकाला? भादव मास का। हाँ राधा स्वामी। पहला जो वचन है उसको आराम से पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो। ठीक। भादव मास तीसरा, चेतावनी जीवों को मनमत कर्म और धर्म और जप तप और मूर्ति पूजा और तीर्थ व्रत से। बस आज का जो सत्संग है इसमें स्वामी जी महाराज एक विशेष बात कहना चाहते हैं जीवों के लिए। क्या पढ़ा है? चेतावनी जीवों को। पढ़ो पढ़ो। चेतावनी जीवों को कि क्या चेतावनी देना चाहते हैं? नहीं चलता। वो आज चेतावनी दे रहे हैं जीवों को। क्या चेतावनी है? एक एक शब्द पढ़ो। मनमत कर्म और धर्म। मन मत, सबसे पहले मन की बात। जो मन के पीछे चलता है उनके लिए ये चेतावनी है। दो तरह की ज़िंदगी, एक गुरुमुख है, एक मनमुख है। गुरुमुख हमेशा गुरु की बात को चलता है, बाकी मन की बात को नहीं चलता, मन की बात को छोड़ देता है। उसको पता लग जाता है कि ये मेरा मन है, इसलिए उसको वो छोड़ देता है और गुरु की बात को पकड़ता है कि गुरु ने क्या कहा था। गुरु ने ये कहा, आपको एकदम चेतावनी आ जाती है कि ये तेरा मन है, इसको छोड़। चिंता, फिक्र, डर, भय, भटकना, ये सारा चिंता है। और क्या? ये मन है, ये मन है। जब गुरु की बात पता लगा कि तेरे अंदर है सब कुछ, तू भटकता क्यों फिरता है, तुम ठहर जाओगे। बात समझ गए? आगे। धर्म, कर्म और धर्म और जप तप और कर्म। कर्म दो तरह का। एक कर्म है दुनिया में काम करना। दुनिया में काम करना हमारा पहला धर्म है। एक है कर्म कांड। कर्म कांड और है और कर्म और है। कर्म है अपने जीवन के लिए धन को कमाना, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए कर्म करना, अपने जीवन के लिए हर सुविधा प्राप्त करने के लिए कर्म करना। ये बहुत उत्तम है। कोई सतगुरु ये नहीं कहता कि तुम हाथ में हाथ रख कर बैठ जाओ। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, ब्रह्म बनो, ब्रह्म बनो, बढ़ो बढ़ो। शरीर की ताकत से बढ़ो, पैसे की ताकत से बढ़ो, ज्ञान की ताकत से बढ़ो, अनुभव की ताकत से बढ़ो। वो तो ऐसा कहते थे कि ये नहीं कहते थे कि बैठ जाओ भजन ही करते रहो बस। भजन रोटी नहीं देगा, पहली बात ये है। 5 नाम आपको रोटी नहीं देंगे, आप उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। वो अलग है और वो अलग है। क्या कहा मैंने? कर्म, धर्म, जप तप। धर्म, जो धर्म है आज मेरे देश में, आज से 200 साल पहले या 250 साल पहले स्वामी जी ने लिखा है कि धर्म का भी खंडन कर दिया उन्होंने। क्योंकि धर्म हमें किसी न किसी चीज़ में फंसा रहा है कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। ऐसा ही है ना। कोई भी धर्म ऐसा नहीं जिसका कोई असूल नहीं है। कोई भी ऐसी परंपरा नहीं है जिसका कोई कर्म नहीं है कि ऐसा करो, पाठ करो, पूजा करो, दान दो, तप करो, ये व्रत रखो। ये क्या है? ये उसमें आ जाते हैं, धर्म में आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कर्म, धर्म, जप तप, पूजा। फिर आगे कहते हैं पूजा के बाद आता है यात्रा, धर्म, तीर्थ स्थान। वो भी इस काम में नहीं है।
तो हर चीज़ का संतों ने खंडन किया है। जो हम इस ख्याल से करते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो हमारा आवागमन छूट जाएगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। इन कामों से आवागमन, जन्म मरण, दुख सुख कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। क्या कहा मैंने? फिर पढ़ो आगे। मूर्ति पूजा और तीर्थ व्रत से जीव की 84। हाँ, मूर्ति पूजा, मूर्ति जितनी मर्जी पूजा करो, कुछ नहीं मिलेगा। वो तुम्हारी आस्था हो सकती है, मैं खंडन नहीं करता, आस्था तुम्हारी हो सकती है। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। वो मूर्ति तुम्हें कुछ नहीं देती, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें देना है, तुम्हारी आस्था ने तुम्हें देना है। जो कुछ भी, मूर्ति से ज्ञान नहीं मिलेगा, मूर्ति से विवेक नहीं मिलेगा, मूर्ति से विवेक समझ नहीं मिलेगी, मूर्ति तुम्हें अनुभव नहीं कराएगी। वो तो तुम्हारा आस्था है उसके प्रति, वो आस्था तुम्हारी पूरी हो सकती है। वो मूर्ति आपको कुछ भी नहीं देती। क्या कहा मैंने? मूर्ति पूजा का भी उन्होंने खंडन कर दिया। और जीव की 84 नहीं छूटेगी। 84 नहीं छूट सकते। जन्म लोग लेते रहोगे, कर्म कांड करो, धर्म जपो, दान दो, तप करो, जप करो, और क्या कहा, मूर्ति पूजा करो, तीर्थ स्थान करो। उससे हमारा जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं होगा। हमारे ज़िंदगी के हो सकता है कुछ सुख प्राप्त हमें हो जाए, हो सकता है हमें कुछ लाभ हो जाए, हमें हो सकता है कुछ थोड़ी सी शांति मिले। तो अस्थिर शांति जो थोड़ी के लिए है, उसके बाद वो शांति खत्म हो जाएगी। क्या कहा मैंने? आगे। जब तक कि संत सद्गुरु और साध का संग और उनसे भेद नाम का लेकर, जब तक संत सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक नहीं। संत तो बहुत हैं, तो दुनिया में पत्थर ढेर लगा हुआ है। एक पत्थर उठाओ, आपको आचार्य मिलेंगे, संत मिलेंगे, कोई और पे। वो संत सतगुरु कोई और होता है। सतगुरु, संत में, गुरु में और संत गुरु में बहुत बड़ा फर्क है। संत गुरु केवल राय देता है, गुरु कुछ समझ देता है कि बच्चा ये नहीं ये कर, बात समझ गए? एक लेवल है, सतगुरु का एक लेवल है। संत सतगुरु का लेवल उससे बहुत ऊंचा है। संत सतगुरु तुम्हें जीवन का राज भी देता है और तुम्हें इस जीवन से पार होने का रास्ता भी बताता है। उसको कहते हैं संत सतगुरु। क्या कहा मैंने? आगे। संत सद्गुरु और साध का संग और उनसे भेद नाम का लेकर, जब तक तुम्हें वो भेद नहीं देते, भेद सबसे बड़ी बात है। नाम दे दिया लेकिन भेद नहीं दिया, उस नाम का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने कुछ मांगा, अच्छा मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं। आप समझ गए? वो एक सौदा है, मैं ऐसा समझता हूँ। डेट्स फिक्स की जाती हैं कि आज इस दिन नामदान दिया जाएगा, उसमें बच्चे भी जाएं, औरतें जाएं, जो मर्जी जाए। ये नहीं देखना कि वो अधिकारी है या नहीं है। संत तब तक नाम नहीं देता जब तक वो अधिकार नहीं देख लेता। अधिकार देखेगा पहले, वो जांच करेगा। जैसा मेरे साथ हुआ, मैं जानता हूँ नाम कैसे दिया जाता है। आई नो, मुझे एहसास हो गया कि सतगुरु परमदयाल जी महाराज की बहुत बड़ी पहचान थी। वो इंसान को पाँव से लेकर जहाँ तक एक्सरे कर लेते थे। एक्सरे नहीं बल्कि क्या होता है, एक अल्ट्रासाउंड कर लेते थे, अल्ट्रासाउंड कर लेते थे। ऐसा उनका देख। महाराज जी एक दफ़ा वहाँ बैठे थे, कहते बच्चा, जब आदमी वहाँ गेट से अंदर आता है, मैं उसको सब जान जाता हूँ, ये किस लिए आया है। ऐसा मुझे हमें बताते थे महाराज। और ये बिल्कुल बात ठीक है। क्या कहते हैं? आगे पढ़ो। अंतर्मुख अभ्यास ना करेंगे और वर्णन जुक्ति और भेद सूरत शब्द मार्ग का है, भेद सूरत शब्द मार्ग का। हाँ,
शब्द सुरत का मार्ग का भेद है। ये मन का नहीं है, ये मन की बात नहीं है कि मन के लिए तुम्हें बता दिया कि ये करो। ये बहुत आगे की बात है। न मन है वहाँ, ना बुद्ध है वहाँ, ना चित्त है वहाँ, ना अहंकार है वहाँ। वो सुरत है, वो चौथे पाँचवें लेवल में रहती है। उसका वर्णन करते हैं संत। वो भेद देते हैं कि बच्चा ये नहीं, ये करना है तुमने, लेकिन वो सबके लिए नहीं है। ये मार्ग सबके लिए नहीं है। ये उनके लिए जो मैंने बताया कर्मकांड ज़रूरी है, उनके लिए 5 नाम ज़रूरी है जो दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं। उसका खंडन नहीं मैं करता, लेकिन आखिरी हम क्या क्या मांगते रहेंगे उस मालिक से? क्या क्या कबीर साहब ने तो जहाँ तक कहा, क्या मांगूं भगवान को, कह मैं तुमसे क्या मांगूं, कुछ थिर ना रहा, कुछ चीज़ रहने वाली, मैं क्यों उसको, क्यों मैं तुम्हें ही मांगता हूँ। इसलिए मेरे दाता कहा करते थे, अरे गुरु से कुछ ना मांगे, गुरु को मांग लो, बात बन गई। गुरु ही मांग लिया, आप ही मुझे चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो वो आपको मिल जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। आगे बढ़ो। भादो मास तीसरा जा रे, दांव लागी सब जग को भारी। अब बहुत प्यारी बात कही है। दुनिया की बात करने लगे हैं हमारे स्वामी जी महाराज। कहते तीसरा महीना आ गया भादों का। इसमें दुनिया को क्या हो गया, सबको धौं लगी हुई है। धौं मीन हमें तो पता है, छोटे छोटे थे जब हम स्कूल से पढ़ के आते थे, गर्मी लगी होती थी, सांस चढ़ा होता था। आप समझिए ना, गर्मी लगी होती थी, खेतों से आना, बुज़ुर्गों ने आना, बाहर कपड़े भरे हुए पसीने से, और कहना बच्चा पानी पिलाओ, 4-5 गिलास पानी के पी जाते, उसको कहते धौं लगना। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जब कोई आदमी मेहनत करता है, उसको धौं कहते हैं। किसी भी चीज़ को, दुनिया की चीज़ को प्राप्त करने के लिए पूरा जतन लगा देता है, उसको कहते हैं धौं। तेनू बड़ी धौं लगी है, दौड़ा फिरना तू है ना, समझ गए ना। ये पंजाबी की बातें हैं, ये वहाँ की ठेठ हिंदी की बात है, क्योंकि वो यूपी के रहने वाले थे, आगरा के। तो उन्होंने कहा हर जग में धौं लगी हुई है, जो दौड़ में दुनिया में दौड़ धूप लगी हुई है, सब दौड़े हुए हैं। किसके लिए? कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए। पढ़ो फिर दोबारा चलना है। भादो मास तीसरा जा रे, दांव लागी सब जग को भारी। सबको बड़ी भारी दांव लगी। देखो ना दुनिया का हाल। जब मैं वहाँ था, नारनौल में था ना, तो एक बुज़ुर्ग दिल्ली से आया, तो उसका पोता तैयार हो रहा है दिल्ली को जाने के लिए। कहता तू कहाँ जा रहा है बेटा? कहता दादाजी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ नौकरी ढूंढनी। वो दिल्ली तो खाली हो गई होनी है, मार दुनिया को बस दे पे चढ़ी जाता, कोई रिश्ते च बड़ी जाता, दौड़े हुआ सारे। दिल्ली कितने खाली हो गई होनी है, उसका अपना ख्याल था। क्या मतलब? फिर दुनिया बस स्टैंड पे जाओ, जगह आप स्टेशन पर जाओ, दुनिया गाड़ियाँ भरी जा रही हैं। आप एयरपोर्ट पर जाओ, वहाँ भी कोई पता नहीं लगता, लाइनें लगी हुई हैं। तो दौड़ लगी है ना, दुनिया में बहुत बड़ी दौड़ लगी हुई है। कोई सौदा बेचने जा रहा है, कोई सौदा लेने जा रहा है। क्या कहा मैंने? कोई किसी चीज़ के लिए दौड़ा हुआ है, कोई किसी को शांति नहीं है, दौड़ लगी है। समझ गए ना? आगे। तीन ताप का बड़ा पसारा, एक एक जीव घेर कर मारा। बहुत बड़ी बात कह दी स्वामी जी ने। सबको 3 ताप की दौड़ लगी। 3 ताप क्या है? शरीर का कष्ट पहला, मानसिक शांति दूसरा, और आत्मिक अज्ञान तीसरा। तीनों चीज़ें हैं। पढ़ो फिर यही
तीन ताप का बड़ा पसारा। तीन ताप सबको लगे हुए हैं, आगे बताऊंगा खोल कर। तीन ताप का लगा पसारा, जीव को घेर घेर कर मारा। सब ने तीनों चीज़ों को मारा हुआ है। कोई शरीर से दुखी है, अस्पताल में पड़ा है। कोई मन से दुखी है, वो गुरुद्वारों में दौड़ा हुआ है। कोई मंदिरों में दौड़ा हुआ है, कोई कहीं दौड़ा हुआ है। किसी को अज्ञान है, पता नहीं अपने आप का, वो भी टक्करे मार रहा है कि कहीं मुझे ज्ञान मिल जाए, मुझे समझ मिल जाए, कितने विवेक मिल जाए। वो संतों के पीछे दौड़ा हुआ है। क्या कहा मैंने आगे? काम क्रोध मद लोभ सतावे। अब हर इंसान में ये चार पांच चीज़ें हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सबको सता रहे हैं, क्योंकि उनको इनके भाव का नहीं पता। काम क्रोध है क्या, लोभ है क्या, क्योंकि उनको इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए वो इसमें भ्रम में हुए हैं। हालांकि ये चारों चीज़ें पांचें हमारे जीवन का श्रृंगार है, हमारे जीवन का श्रृंगार है। कामना नहीं करेंगे तो जीवन नीरस हो जाएगा। क्या कहा मैंने? काम काम सब कोई कहे, काम न चीने कोई, जितनी मन की लालसा काम कहावे सोए। जितनी मन की लालसा है कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये कामना है और क्या है। कोई इससे बरी हो नहीं सकता। और मैं कहता हूँ हो क्यों ना हो। झोंपड़ी है तो आदमी को चाहिए कि मकान पक्का बन जाए। जो पक्का मकान बन गया तो गाड़ी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। क्या कहा मैं? लेकिन हमें गलत बताया गया, हमारे ज्ञानियों ने हमें नीरस कर दिया कि नहीं कुछ नहीं, सानू दे जाओ सारा कुछ, आपको नहीं कुछ भी चाहिए। क्या कहा हमें? है उल्टा चक्कर चला हुआ है, हमें इसका ज्ञान नहीं देते। काम क्रोध क्यों आता है? क्रोध आता है इसलिए जिस पर भी हम क्रोध करते हैं उससे हमारा प्यार नहीं है, ये कारण है एक। दूसरा, क्रोध इसलिए आता है कि कोई काम तुम्हारी इच्छा के मुताबिक नहीं हो रहा, इसलिए तुम्हें क्रोध आता है। सोचो इस बात को। जब तुम्हें ये विश्वास हो गया कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, तुम्हें क्रोध कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, भाई क्रोध क्यों करूँगा। बच्चे हैं आज साल से, उनको ये क्या उसको बोलते हैं, सेल फोन चलाने का शौक़ है। वो अलग अलग ज्ञान सीखते हैं, वहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। आप उन पर क्रोध करोगे तो तुम वो कहेंगे दादाजी बह जाओ, तो उन्हें नहीं पता है। क्या कहा मैंने? तो पहले बैठे रहो। क्या कहा मैंने? क्योंकि दे नो समथिंग बेटर देन अस। वो माहौल के मुताबिक काम कर रहे हैं, हमने माहौल वो देखा नहीं है, तो इसलिए में क्रोध आता है। क्रोध, लोभ क्या है? लोभ है ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की इच्छा करना, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, उसको ना मिले मुझे मिल जाए, ये लोभ है। दूसरे के अधिकार को मारकर अपने लिए प्राप्त करना लोभ है, अदरवाइज़ लोभ नहीं है। तुम्हारी ज़रूरतें बननी चाहिए, बढ़ाओ उसको। मैंने अभी बता रहा था ना कि मेरे गांव के लड़के ने एक साइकिल ले लिया, तो हम साइकिल के साथ दौड़ते थे। तो फिर सोचते थे मालिका सानू भी कभी साइकिल दे देना, बस समझ गए ना। फिर और थोड़े आगे आ गए, फिर देखा स्कूटर चल रहे हैं, और सच्चे पातशाह सानू भी स्कूटर मिल जाए। तो ये क्या है? ये ज़रूरत है, ये लोभ नहीं है, ये ज़रूरत है। ज़रूरत के लिए चीज़ को लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। अब मैं ऊना से आना होता है, तो अगर मैं बस में आऊँ तो कितना कष्ट होगा बताइए। तो मालिक ने कहा नहीं बच्चा आपके लिए कार चाहिए, तो कार दे दी उसने, मुझे क्या अफसोस है। क्या कहा? डिमांड मस्ट बी देयर, डिमांड होनी चाहिए। ज़िंदगी जब तक है तब तक आस रहेगी, जब तक श्वास तब तक आस। मैं निराशा की बात नहीं करता हूँ, दुनिया निराशा पैदा करती है लोगों में। क्या करना, चले जाना है, जाएंगे भाई ठीक है, तो रोके क्यों जाना, हंसते हंसते जाएंगे। क्या कहा अमरीक सिंह ने? हर चीज़ होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। क्या कहा मैंने? फिर लोभ, आगे क्या है? मोह। कि जो भी चीज़ तुम्हारे पास है उसके साथ अटैचमेंट ना रखो। गाड़ी है मालिक ने दी है, मेरी मेरी क्यों करना, उदी है, उन्हें देती है। आप समझ गए? हर चीज़ उसने दी है, तुम्हारे लिए दी है,
तो मैं उसके साथ अपने आप को अटैच के क्या करूं? तुम कहते हो ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है। गाड़ी आपने कहती है कि मैं तेरी है कभी? कोई गाड़ी कहती है? नो। मकान कहना मैं तेरा? नो। मकान तो ईंटों का है, वो तो नहीं कहेगा कि मैं तेरा। तुसी हो ना फंसे हैं, मेरा मकान तेरा काहे करे। बड़े बड़े महल रह जाते हैं, चले जाना। बात समझ गए ना? लेकिन उसका सुख लो, उसका सुख लो, अच्छे महल मिले, सुख लो उसके। क्या कहा मैं बच्चों को कहा, बच्चा मैं तो कूलर में सुखी हूँ। उन्होंने याद की मेरे जन्मदिन पे मेरे कमरे में भी AC लगा दिया। मैंने कल कहा, रात बड़ी गर्मी थी, मैं कहा बच्चा कूलर भी चलता था लेकिन गर्मी बड़ी थी। कहता डैडी जी थोड़े लिए AC भी लाया। मैं कहा मैं नहीं चला रहा। ये तो जी ठीक है, क्योंकि पानी नहीं डाला था उसमें। पानी आजकल पानी नहीं ना डालते। तो सुख लेना है। अगर AC लगा लिया, दरवाजे बंद कर दे, मेरा तो सिर दुखने लग जाता। बात समझ गए ना? आई फील हेडेक हो जाता है मुझे। तो एक खुली हवा में रहने का रिवाज है, तो सुख लेना चाहिए। ये गलत है लोगों को कहना ये हमारे दुश्मन हैं। दुश्मन नहीं है, ये हमारे ज़िंदगी के शस्त्र हैं। ये हमारी ज़िंदगी के शस्त्र हैं, शस्त्र जो हमें ज़िंदगी को बनाते हैं, हमें सुख देते हैं। क्या कहा अशोक? मैंने आगे पढ़ो दोबारा यही। काम क्रोध मद लोभ सताते हैं लोगों को। हाँ, माया ममता आग लगावे। अब वो कहते हैं माया क्या है? माया ममता। संतों ने इसका खोल कर नहीं बताया। जो भी बताते हैं सत्संग में को माया पैसे को कहते हैं। माया लक्ष्मी है, पैसा है, धन है, दौलत है। नो, माया है हमारे मन के ख्याल, हमारे मन की कल्पना, वो माया है। और जब वो कल्पना पक्की हो जाती है तो वो रूप धारण कर लेती है, उसको कहते हैं छाया। वो छाया बन जाती है। क्या कहा मैंने? इसलिए परमदयाल जी महाराज के रूप को लोग बना लेते थे। मैंने तो अंदर देखा, बाहर नहीं, अंदर देखा जरूर। अब तो महसूस हो गया कि वो है, वो है कहाँ है? घट में है। इसके सबूत है मेरे पास, 100% सबूत मुझे मिल गए कि मैं उससे अलग नहीं हूँ। वो मेरा अंग है, मैं ही हूँ। बात समझ गए? तो माया जो है ये हमें भटकाती, मन के ख्याल, मन के विचार, मन की कल्पना, मन का मेरा तेरापना, मन के द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, ये सारी माया है। इसको छोड़ दो। जब भी विचार करो, अच्छा विचार करो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। लेकिन अच्छा तभी सोचोगे जब तुम्हारा खाना ठीक है। अगर तुम्हारा खाना ठीक नहीं है तो अच्छा नहीं सोच सकोगे। और अगर दूसरा खाना कहाँ से बना? तुम्हारी कमाई से बना। अगर पैसा ठीक नहीं लगा तो वो भी काम खराब करेगा। क्या कहा मैंने? तो ये एक बड़ा गुंजलदार बात है जिसको समझना और उस पर चलना बड़ा कठिन है। बहुत सोच के चलना पड़ता है। संत मत का शिक्षा ऐसी है जैसे तलवार की धार पर चलना। ये तलवार की धार पर चलना है। सोना, जागना, खाना, पीना, देखना, सुनना, बोलना, ये सब इसी में आ जाता है। जब संत मत की पूरी शिक्षा का ज्ञान हो जाता है तो इंसान का देखना भी बदल जाता है, सुनना भी बदल जाता है, बोलना भी बदल जाता है, खाना भी बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। क्या कहा मैंने? तो ये एक कुर्बानी का रास्ता है। पहले कुछ कुर्बानी दोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अगर दुनिया के टेस्ट भी लेना चाहते हो, संत मत भी चलना चाहते, फिर नहीं चल सकते। नो, इट्स इम्पॉसिबल। क्या कहा मैंने? पढ़ो आगे। जल जल जीव पड़े घबरावे, छूटन की कोई जुगत बतावे। अब जीव क्या वो तंग होते हैं, उनको पता नहीं कि कैसे जीवन गाना। वो क्या पढ़ो ये दोबारा?
जल जल जीव पड़े घबरावे। जल जल कर जल रहे हैं, कोई ईर्ष्या में जल रहा है, कोई द्वेष में जल रहा है। मैं वहाँ था हैदराबाद में उनका लड़का मेरे पास, पहले उनकी वाइफ आई, कहते जी वो बड़ा दुखी रहते हैं। मैं कहा उनको मेरे पास भेजो। वो आ गए, बातें चल पड़ी। अब तीन भाई हों अगर, तो इट इज़ नेचुरल के छोटे भाई का बच्चा अच्छी जगह चला गया या अच्छे काम पर लग गया तो बड़ा जरूर सोचेगा, हाय मेरा भी इतना हो जाता तो चंगा सी, सोचेगा ना। इट इज़ नेचुरल, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो जब वो आ गया मैंने उसकी नब्ज़ पकड़ ली तू क्यों परेशान रहता है, तू भी अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोच, तेरे भी बच्चे सेटल हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। ये सबसे बड़ी बीमारी है, इसको मैंने जांचा है अच्छी तरह से। बात समझ, ईर्ष्या सबसे बड़ी बीमारी है। ईर्ष्या, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे दरानी है, चाहे जेठानी होवे, उन्होंने थोड़ा बहुत ईर्ष्या द्वेष चलता रहता है। लेकिन जिसको ज्ञान हो जाता है वो ईर्ष्या नहीं करता। मेरी बात समझ गए? वो नहीं करता, कहते कोई बात नहीं, इसकी समझ इतनी है, इसकी समझ इतनी है, मैं अपना काम करना है, जो वो अपना काम करेगी ठीक है। वो ज्ञान की बात है, समझ गए? तो वो कहते जल जल कर क्यों जलते हैं? ईर्ष्या में, द्वेष में, नफ़रत में, शत्रुता में मर जाते हैं जलते जलते। क्या कहा मैंने? मेरे एक प्रोफेसर थे, स्कूल से आए, स्कूल से, उनको कोई आदमी अच्छा नहीं लगता था और स्कूल वालों का दिल इतना को होता है ना, टीचरों का निका जा, इधर दी हमारी जानियाँ गल्लां, उधर दी हमारी जानियाँ। 4 बच्चे होने, 2 दूनी 4, 4 दूनी 6 पढ़ा के छुट्टी की। बाकी क्या पता उनको, वो कॉलेज में बना दिए, गवर्नमेंट ने प्रोफेसर बना दिए। उसकी आदत ही ये थी कि बस कभी सरकार के अगेंस्ट बोलना, कभी किसी के अगेंस्ट बोलना। मेरे नाल तो ਉਹਦਾ बहुत प्यार सी, मैनू बहुत प्यार करता सी, मैनू तो देख के उदा ही अद्धा जल जाता सी वो मैं शहनशाह का बेटा हूँ और मैंने शहनशाही जीवन को गुजारा है। क्या कहा मैंने? आज भी कोई कमी नहीं रखी उसने। जब मैंने अपने ऑफिस से निकलना, अगर उसने सामने से और देखो प्रोफेसर का मतलब प्रिंसिपल आ गया मुझे बता देते, वो बीमार हो गया। ऐसे आदमी को बीमारी लग जाती है, हॉस्पिटल एडमिट। एक लड़का उसका छोटा सा, प्रिंसिपल कहना कमल जी सारे लोग जाए हैं, ऐसी भी चलिए। मैं चलो सर। उनके पास ना गाड़ी थी ना कुछ था, मेरे पास स्कूटर था। तो मेरे ना बड़ा प्यार से, मैं नंबर 2 था ना, तो असी गए तो उत्थे पुलिस वाला खड़ा, तो कहता जी आज अंदर जाना मना है। असी कैसी कॉलेज तो आए हैं, प्रिंसिपल साहब है। असी गए तो वो बीमारी की हालत में बुड़बुड़ा रहा है, यही बातें कर रहा है। आखिर में रील चल रही वही शत्रुता की, ईर्ष्या की, द्वेष की। मैं क्या लो सुन लो, क्या नाम था प्रिंसिपल साहब का, मैं कहा जी सुन लो, ये वो इतने भी नहीं छड़ता। और तीसरे दिन उसकी डेथ हो गई। क्या काम है? कुछ नहीं रखा, देखना है मत देख पर आगे औगण, क्यों पाप बढ़ाए छन छन। ये शब्द मैंने वहाँ, इस पर मैं वहाँ सत्संग दिया है हनुमकुंडा में। सबसे पहले ये कंडीशन है संत मत की। संत मत की सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप दुनिया की बुराई को देखना बंद करो, दूसरों की आलोचना करना बंद करो, अच्छा देखो। दाता दयाल जी महाराज ने लिखा है, जब मैं हजूर महाराज के दरबार में हाज़िर हुआ तो उन्होंने मुझे एक लाइन में सारी शिक्षा दे दी, शेब शहद की मक्खी बनना है, गंदी मक्खी नहीं बनना। कहते मेरा जीवन बदल गया। बस ये करके देखो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो जहाँ स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जल 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 जीव पड़े घबरावे, छूट
लुटन की कोई जुगत न पावे। कितने उन्होंने कितों समझ लगनी है, कोई समझ नहीं लगी उनको। समझाओगे तो भी आपसे लड़ेंगे वो। आगे पढ़ो। कोई कर्म कोई धर्म समारे। अब सुन लेना सारा। कोई धर्म में है, कोई कर्म में लगा हुआ है, इस पर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया। आगे। कोई कर्म कोई धर्म समारे, कोई विद्या कोई जप तप हारे। आगे सब कर रहे हैं। हाँ। कोई मंदिर जा मूरत पूजे, कोई तीरथ कोई व्रत में जूझे। ये है दुनिया का हाल। आगे। यह सब भूले भटका खावे। सब भूले हुए हैं और भटक रहे हैं, इनको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आगे। कोई भूले कोई भटका खावे, कोई नहीं इनकी भूख मिटावे। इनका भूल कौन मिटाए? अगर आप समझ आएंगे कहें बेवकूफ़ हो गया है आदमी। क्या कहा मैंने? ये चल रहा है, सदियों से चल रहा है, क्योंकि उनको मैं क्या कहूँ आपको, धर्म के ठेकेदारों ने जंजीर में पकड़ा हुआ है। उन्होंने जंजीर में उनको पकड़ा हुआ है। आप उनको समझाने की भी कोशिश करेंगे तो वो समझेंगे नहीं। क्या कहा मैंने? आगे। क्या पंडित क्या भेख गृहस्थी, यह सब बस काल की ये सब बस्ती। काल और माया में है, ये बच नहीं सकते। चाहे पंडित है, चाहे कोई शेख है, चाहे कोई भगत है, चाहे कोई मंदिर को मानने वाला है, चाहे कोई पाठ करने वाला है, पूजा करने वाला है, दान करने वाला, यात्रा करने वाला है, वो अपने जीवन का अकार्थ कर रहा है। वो अपने जीवन को नहीं समझ रहा कि मेरा जीवन का असली मकसद क्या है। उसको केवल एक धौं लगी हुई है कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो ये लगा हुआ है। क्या कहा मैंने? परमदयाल जी महाराज के पास एक सज्जन आया, नाम दान लिया हुआ था। नाम दान बात चल पड़ी तो नामदान होते हुए महाराज जी को कह रहा, महाराज क्या करूं, पोते की बड़ी चिंता है। पोते की बड़ी चिंता है। अब जिसको पोते की चिंता, नाम हो खाकजा में सिमरन करेगा, उसको तो उसी की चिंता है, वो नहीं नाम का सिमरन कर सके। जब भी बैठेगा तो उसका पोता मोरे आएगा उसके। जो और वो क्यों मास्टर जी, उसको जिसके साथ उसकी अटैचमेंट वो आएगा, नाम नहीं आएगा। नाम से प्रेम नहीं है। नाम तो ले लिया, दुनिया लेती, नाम तो ले लिया। नाम बहुत ऊंची चीज़ है, नाम के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। किसको मिलेगा नाम, मैं बताऊंगा, आगे पढ़ो। 84 में बहु भर मावे। वो सब जन्म मरण में लेते रहेंगे, जन्म मरण का चक्कर में पड़े रहेंगे। वो आज़ाद नहीं हो सकते क्योंकि उनकी ज़िंदगी की सीमा उसी में बध गई है। आगे। 84 में बहु भर मावे, नरक स्वर्ग के धक्के खावे। तो धक्के खा रहे हैं, देखो कहता धक्के, लाइनें लगी हुई हैं। देखकर हैरान हो जाता हूँ कि इनको क्या हो गया। पत्थर की मूर्ति के दर्शन करने के लिए, वहाँ धन चढ़ाने के लिए, सोने की ताज चढ़ाने के लिए लाइन लगी हुई है। जो पत्थर की मूर्ति है और जो इंसान भगवान ने बनाया है, उससे नफ़रत है, उससे नफ़रत है। मालिक की बनाई मूर्ति के साथ नफ़रत है, द्वेष है, ईर्ष्या है, झगड़ा है। और जो मूर्ति मिट्टी की है उसके पीछे जाकर लड़ रहे हैं। क्या होगा ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों का क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। क्या होगा? जो मर्जी कर लें। क्या कहा मैंने? साईं जी महाराज, साईं जी एक संत हुए, बहुत अच्छे संत हुए हैं, जिसको क्या साईं बाबा कहते हैं। उनको लोगों ने दिवाली पर इतना बाईकाट कर दिया कि दिवाली के दिन उनको तेल नहीं दिया लोगों ने।
दिया जलाना था उसने अपने डेरे में, तेल नहीं दिया। कहते अच्छा भाई अल्लाह तेरी मौज, बात समझिए। उन्हें तेल की जगह पानी डाला, पानी डाल के बत्ती डाली और आग लगा दी, आग सब दिए जल गए। क्या कहा मैंने, और सब देख के हैरान हो गए। फिर कहते ये जादूगर है, ये जादूगर है, ये दुनिया का हाल है। और आज उनकी मूर्ति को सोने में मर दिया। अरे बाबा क्या हाल है इस दुनिया का। जब वो जिंदा थे तब उनके साथ क्या व्यवहार, और जब मूर्ति बन गई तो अब क्या व्यवहार। इनका क्या कहना इस दुनिया का। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति देखा, भूल भुलैया दे मारा। सब भूल भुलैया में पड़े हुए हैं, किसी को कोई ज्ञान नहीं है। क्या कहा मैंने, आगे। जो कोई उनसे कहे समझाए, उल्टी माने करे लड़ाई। अगर उनको कहे भाई तुम छोड़ो यार ये गलत है, तो वो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लड़ने के लिए क्या, मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या कहा मैंने, इसलिए साइलेंस इज गोल्ड। शांति सबसे बढ़िया है। किसको कहें, जहाँ कोई चल रहा है उसके अपने कर्म हैं, उसका अपना जीवन है। ये तो संत मत का एक केंद्र है, इसलिए मैं खोल कर कह रहा हूँ। वरना मुझे किसी से क्या लेना। कोई मूर्ति को पूजे, कोई वृक्ष को पूजे, कोई सांप को पूजे, कोई जिसको मर्जी पूजे, मुझे क्या लेना है। उन्होंने अपना लेना है, मैंने अपना लेना है। बात समझ गए। लेकिन असलियत ये है कि ये कर्म कांड का खंडन सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने, जहाँ तक के दाता दयाल ने लिखा। दाता दयाल कहते मैंने इतनी किताबें लिखी, इतनी किताबें लिखी, 2500 से ऊपर किताबें लिखी। जब हजूर महाराज ने मुझे बताया कि तुमने शहद की मक्खी बनना है, गंदी मक्खी नहीं बनना, तो कहते मैंने तो पता नहीं कितने ग्रंथ पढ़ लिए थे, कितने शास्त्र पढ़ रहे थे, उपनिषदों पर टीका कर दी, रामायण लिख दिया, महाभारत के ऊपर लिख दिया, गीता पर लिख दिया। तो कहते सारी किताबों ने चाबियाँ मुझे दे दी। मेरी ही किताबों ने अपनी सारी चाबियाँ मुझे दे दी कि इनको रख ला, तेनू जरूरत नहीं है, इन्होंने पढ़न दी। क्या कहा मैंने। और मुझे परमदयाल जी महाराज ने क्या कहा, आहा बच्चा मन की किताब पढ़ा कर, बता मेरे लिए क्या रह गया। कोई पढ़ने की ज़रूरत रही, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रही। केवल अपने आप को लिंक में रखने के लिए दाता दयाल परमदयाल जी महाराज को ज़रूर मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि वो मेरा भंडार है, वो मेरा खजाना है। वहाँ से ताकि मन कहीं भटक ना जाए। क्या कहा मैंने, अच्छी किताब पढ़ो जिससे ज्ञान मिले। ये नहीं कि मूर्तियाँ देखने लग गए, ये नहीं। आप आगे पढ़ो। कल युग कर्म धर्म नहीं कोई, फिर पढ़ना। कल युग कर्म धर्म नहीं कोई, कल युग में कोई कर्म धर्म नहीं है। लो ये डिक्लेयर कर दिया, कर्म धर्म जग कल युग में नहीं चाहिए। कर्म कांड कल युग में नहीं चलेगा। कल युग में क्या है, कल युग में केवल नाम। क्या कहा, पढ़ो। कल युग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। केवल नाम, बाकी कुछ नहीं। और अभी अशोक ने पढ़ा था घट का क्या पर्दा खोल, घूंघट के पट, घूंघट के पट खोल। हाँ, घूंघट के पट खोल तो कोपिया मिलेंगे। ये सारा घूंघट है। कर्म धर्म जप तप तीर्थ, ये क्या घूंघट है और क्या है। तुम्हें असलियत को जानना नहीं, असलियत अंदर है और बाकी सब कुछ बाहर है। तो घूंघट को उतारेंगे, ये तप जप तीर्थ स्नान, इसको उतार देंगे तो उसके दर्शन होंगे। क्या कहा मैंने,
उनको तो हम छोड़ते नहीं हैं, तो पिया के दर्शन कैसे होंगे? घूंघट के पट खोल तो को पिया मिलेंगे, कटुक बचन बत बोल तो को पिया मिलेंगे। इतने कटुक बचन कैसे थे? तलवार लेके खड़े आ बचन क्या कहना, आजा, समझ गए? तो ये क्लियर कर दिया कलयुग में क्या है। पढ़ो। कल युग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। नाम के बगैर बेड़ा पार नहीं होगा। परम दयाल जी महाराज लिखते हैं, जे जग कोठी काठ की, ये जग कोठी काठ की लकड़ी की बनी हुई है। जल जल गिरे अंगार, भीतर रहे सो जल मुए, साध उबरे पार। सिर्फ साध वापस जा सकते हैं, क्योंकि साध ने अपने आप की साधना करके मन के सारे जंजीरों से ऊपर चला गया, वो बच जाएगा। ये परम दयाल जी महाराज क्या करते थे। जो संत मत में आ जाएगा, जो उस पर चलेगा, उसके लिए ये कर्मकांड कुछ भी नहीं है। वो आँख ही बंद करेगा, बस कान बंद करेगा, ज़बान बंद करेगा और बस अपने आप में चलेगा। और वो जो है वो तुम्हारे अपने अंदर है, बाहर नहीं है। हम बाहर भगवान कहते बाहर है बाहर, अरे वो तो कण कण में है, वो तुम्हारे अंदर है, सब में वही है, वो एक ही है। जैसे सूरज की किरण सारे संसार में एक ही है, चल रही है, ऐसे उसकी किरण भी एक ही है सब में। लेकिन हमने कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। वास्तव में हम है क्या? एक चेतन का बुलबुला है और कुछ भी नहीं है। क्या कहा? आगे बढ़ो। नाम भेद है अति कर जीना, बिन सतगुरु का हो नहीं चीन्हा। नाम का भेद, नाम क्या है? यहाँ बीबी आई है, कोई नाम की बात कर रही थी, बैठी है यहाँ, हाँ सुनना ध्यान से। नाम का भेद कोई सतगुरु बताता है कि नाम क्या है। नाम क्या है, कोई सतगुरु बताता उसका भेद क्या है। फिर पढ़ो यही, नाम भेद है अति कर जीना। ये बहुत ही बारीक है, बहुत बारीक है, देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। अति कर जीना, हाँ। बिन सतगुरु कोई नहीं चीन्हा। बगैर सतगुरु के जिसने खुद अनुभव किया है वो आपको कोई और नहीं बता सकता। आगे पढ़ो जरा। जपने में सब गई भुलाई, नाम अगम कोई भेद न पाई। नाम अगम है, अगम मीन जिसकी कोई सीमा नहीं, वो अपार है, वो महान है, वो बहुत दूर है, नज़दीक नहीं। अब आपने सुनना, 5 नाम जो हैं, मैं सारी बात क्लियर कर दूंगा। 5 नाम में क्या होता है? 5 नाम गृहस्थियों के लिए है। 5 नाम जो है ये गृहस्थियों के लिए है। पहले कहते हैं ज्योत निरंजन, फिर कहते हैं ओम, ओम 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 कहते हैं ओंकार, फिर आरंकार, फिर सारंकार, फिर आगे आ जाता है सत्याकार। ये सारा 5 नाम का है। अब इनका अपना अपना गुण है, 5 नामों का अपना अपना गुण है। जब हम पहला नाम सिमरन करेंगे तो ये जो हमारी बॉडी है, ये हमारा जो शरीर है, इस शरीर में उस ताकत, वो मालिक की ताकत सारे शरीर में है। ये बात बहुत ऊंची बता रहा हूँ मैं। उस मालिक की जो शक्ति है, हस्ती जो है, वो मन के साथ हमारे हर अंग में है, और उसके बगैर ये शरीर कुछ भी नहीं है। कैसे? मैं जो साबित कर दिया है, साइंटिफिकली साबित कर दिया है कि मेरे शरीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका मेरे मन को, मेरे बुद्धि को, मेरे ज्ञान कोई नहीं है। अगर कोई कहे कि मुझे सारा अंदर का ज्ञान है,
मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है कि मैं रोटी खा लेता हूँ कैसे पचती है, मैं दूध पी लेता हूँ कैसे पानी बन जाता है, मेरा नब्ज़ चल रही है मुझे कुछ पता नहीं है, मेरा दिल धड़क रहा है मुझे कुछ पता नहीं है। तो वो जो हस्ती है उसके कारण मास्टर जी हमारे शरीर में हरकत है, उस हस्ती के कारण हमारे शरीर में हरकत है। तो जब हम पहला नाम का सिमरन करते हैं और तन स्थिर हो जाता है, तन रुक गया, ठहर गया, तो ये सारी हस्ती जब हम यहाँ सिमरन करेंगे, ये सारी हस्ती धीरे 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 हमारे शरीर से ऊपर आती जाएगी, बाजुओं से ऊपर आती जाएगी, ज़बान से ऊपर आ जाएगी, कानों से ऊपर आ जाएगी, आँखों से ऊपर आ जाएगी। तो जहाँ तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा, आपका मन एकाग्र हो जाएगा। अगर मन एकाग्र हो गया, उसमें ताकत आ गई, क्योंकि ताकत सारी यहाँ आ गई ना, शरीर की ताकत कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो जब यहाँ आ गई, अगर यहाँ उसमें बड़ी बड़ी पावर है, मन की हस्ती की बहुत बड़ी, मन हस्ती के बगैर कुछ भी नहीं है, वो हस्ती है हमारे अंदर, जिसको पिया कहा गया अभी। तो अगर हमारे अंदर गंदगी है तो गंदगी बढ़ जाएगी, ईर्ष्या है ईर्ष्या बढ़ जाएगी, गुस्सा है गुस्सा बढ़ जाएगा, लोभ है लोभ बढ़ जाएगा, मोह है तो मोह बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो सबसे पहले इस सिमरन करने से पहले ये समझना कि मैं इनको कंट्रोल कर लूँ, पहले इनको कंट्रोल कर लूँ, फिर मैं जहाँ जाऊँ और मैं निर्मल होकर जाऊँ, मैं साफ़ होकर जाऊँ, ना किसी के प्रति ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना नफ़रत है, सबसे मेरा प्रेम है। बात समझ गए? तब तुम्हारा मन यहाँ ठहरेगा, जहाँ ठहरेगा तो प्रकाश हो जाएगा, उसको कहते हैं ज्योति निरंजन। और ज्योति निरंजन ही सारी दुनिया को बनाने वाला है। तो फिर क्या होगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होती जाएगी, ये पहली बात है। बात समझ गए आप? आपकी सब मनोकामना पूरी होती जाएगी। दूसरा है ओंकार, ओंकार दूसरा नाम है ओंकार। मुझे नहीं पता क्या नाम देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ओंकार शब्द है। तो वो है यहाँ त्रिकुटी, तीन त्रिकुटी है, यहाँ गुरु का ध्यान किया जाता है, यहाँ गुरु का ध्यान किया जाता है, वहाँ गुरु की मूर्ति प्रकट होती है। उसमें तीन चीज़ होती हैं, ध्यान, ध्याता और ध्येय। ध्येय मेरे गुरु का रूप है, ध्याता मैं हूँ और मेरा ध्येय वो है। बात समझ गए? इसलिए इसका नाम त्रिकुटी रखा गया है। वहाँ गुरु का रूप आएगा और रोशनी लाल होगी, कईयों के नहीं भी होगी, मैं नहीं कह सकता। तो वहाँ ओम ओम की धुन आती है, ओम ओम ओम। किसी को बादल सुनाई देता है, किसी को गर्जना सुनाई देती है। हर इंसान की बॉडी अलग अलग है, हमारे शरीर की प्रकृति अलग अलग है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ओम सुने, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के अंदर गुरु का रूप आए, ज़रूरी नहीं है। लेकिन वहाँ विवेक पैदा हो जाता है, आदमी को समझ आ जाती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नेक है, ये बद है, और उसमें विवेक आ जाता है। वो जो चाहे कर सकता है विवेक से, ज्ञान से। वो प्रोफेसर बनना चाहता है प्रोफेसर बने, वो सीए बनना चाहता है सीए बने, वो सीए से ऊपर जाना चाहता है ऊपर चल जाए, कोई डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, वो सारा त्रिकुटी में है। मेरी बात समझ गए? वो दो सेकंड स्टेज है, वो ये है। तीसरा है सुन्न, जहाँ ऐसे जैसे सारंगी बजती है, उसमें हमारा शीर सुन्न हो जाता है, हमारा शीर सुन्न हो जाता है, और तुम्हारा सिमरन जहाँ चलता रहता है, वो सिमरन जो आपको नाम दिया वो जहाँ चलता रहता है। आगे है महासुन। महासुन में एक नई और आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, सारंगी, सारंग उसको बोलते हैं। जैसे सारंगी चल रही है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ हमारा मन भी सुन्न हो जाता है, मन भी नहीं रहता, वहाँ मन भी नहीं है। उसके आगे भंवर गुफा आती है, जिसमें न मन है न शरीर है, दोनों एहसास ख़त्म हो गए, आप आत्मा के लेवल में चले गए हैं। वहाँ इंसान को ज्ञान हो जाता है कि ना मैं शरीर हूँ ना मैं मन हूँ, मैं तो प्रकाश रूप हूँ। बात समझ गए? तो वहाँ से गुरु उसको निकाल कर सतलोक पहुँचा देता है। ये है 5 नाम। लेकिन वो 5 नाम सतलोक तक तो हैं,
लेकिन वो शब्द तक तुम्हें नहीं लेके जाएंगे। क्या कहा मैंने? आपने बात को समझा? वो सतलोक में तुम्हें छोड़ देंगे, वहाँ से गुरु लेके जाएगा, और वो है शब्द। गुरु शब्द को कीजिए बहुते गुरु लवार, अपने अपने स्वाद को ठोर ठोर बटमार। स्वामी जी कहा। फिर उस शब्द को सुनना होता है। वो भेद सतगुरु देता है, गुरु नहीं दे सकता। जो 5 नाम देते हैं वो इस भेद को नहीं जानते, वो केवल 5 नाम तक सीमित है, वही है। और इससे दुनिया तुम अपनी बना सकते हो। लेकिन 5 नाम वालों को भी मैंने देखा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, झगड़े हैं, पता नहीं क्या क्या है, घरों में शांति नहीं है। नाम भी लिया हुआ है, घर में फ़ोटो भी कई रखी हुई है, कोई किसी की पूजा भी करता है, कोई किसी की पूजा करता है। नाम लेने वाला किसी की पूजा नहीं करता, वो केवल गुरु की पूजा करता है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। केवल गुरु, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसमें ही सब कुछ है, गुरु में है सब कुछ। कहाँ भटकते फिरते हो? एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। क्या कहा मैंने? तो मैंने आपको नटशल में बता दिया। और मैं तो इतना भाग्यशाली हूँ, आपको सच बताता हूँ, मैं गद्दी पर बैठा हूँ, मैंने ये 5 नाम नहीं जपे, मैंने नहीं जपे। मैंने एक नाम का सिमरन किया जो मुझे दाता ने दिया, और मुझे सब कुछ मिल गया। क्या कहा मैंने? ये 5 नाम पर मैं ठहरा ही नहीं, मुझे ठहराया ही नहीं। सुनो, बहुत वेद की बात बताने लगा। मास्टर जी, तुम पुराने सत्संगी हो। परमदयाल जी महाराज सुबह 5 बजे बैठ जाते थे, गर्मी हो सर्दी हो, वो अभ्यास में चल जाते थे। ठीक है। जब कोई संत अपने ध्यान में अपने अंदर हो और तुम उनका ध्यान करने बैठ गए, बात को पकड़ना, तुम भी उनका ध्यान करने बैठ गए, तो तुम कहाँ पहुँचोगे? जहाँ सतगुरु पहुँचा हुआ है। ये मेरा तजुर्बा है। अगर वो प्रकाश में है, तुम भी प्रकाश में चल जाओगे। अगर वो शब्द में है, तुम भी शब्द में चल जाओगे। ये मेरे साथ हुआ है। क्या कहा मैंने? लेकिन हम लोग बैठते नहीं हैं, हमें ज्ञान ही नहीं है। रात को 12 बजे सोना, दिन को 8 बजे उठना, तो कहाँ तुम्हें पल्ले मिलेगा? वो पल्ले पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हर रात के पिछले हिस्से में एक दौलत लुटती रहती है 4 बजे के बाद। कई तो कहते 3 बजे, मैं 3 के हक में नहीं हूँ, मैं 3 के हक में नहीं हूँ, क्योंकि 3 बजे उठोगे तुम्हें नींद आएगी। 4, 4:30 उठो और 5 बजे बैठ जाओ। 5 बजे, 5 ठीक है, 5 इज़ ओके। 5 से 7 बजे तक, 6:30, ज़्यादा मस्ती चलेगी तो 7 तक पहुंच जाओगे। क्या कहा मैंने? बैठो ज़रूर, जो वो तुम्हारा अपना टाइम है। तुम दुनिया के टाइम तो दौड़े फिरते हो, लेकिन अपने आप को टाइम क्यों नहीं देते? सवाल ये है। तुम्हें अपने आप में प्रेम नहीं है रे। और भगवान से प्रेम करना तो पहले अपने आप से करना सीखो। वो तुम्हारे अपने अंदर बैठा है। क्या कहा मैंने? वो वहाँ नहीं है जहाँ तुम भागने फिरते हो, है, लेकिन तुम्हारी आस्था है। तुम्हें ज्ञान ही नहीं इसका कि वो वहाँ भी है। वहाँ आस्था है, असलियत तुम्हारे अंदर है। छोड़ दो सारे घूंघट, उतार दो। जप तप तीर्थ व्रत सब घूंघट है, जिनमें कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? इसलिए ये संत मत है, ये दुनिया भी बनाता है और दीन भी बनाता है। गुरु के पास जाना है क्यों है? अगर ये ना बना, तुम्हारी दुनिया भी बनेगी, तुम्हारा दीन भी बनेगा। क्या कहा मैंने? तुम उसके लाडले हो जाते हो, तुम उसके लाडले हो जाते हो। तुम उसका लाड करना सीखो उसके साथ, वो तुम्हारे अपने अंदर है। क्या कहा मैंने? आगे बोलो। जपने में सब गई भुलाए,
नाम अगम कोई भेद न पाए। अगम नाम क्या है? जहाँ हमारी हस्ती है, जो हस्ती का केंद्र है वो ये है। जब हम यहाँ से उठकर सब ये पांचों तत्व छोड़कर हम यहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ प्रकाश है और शब्द है, और वो जो शब्द को सुनने वाला है और प्रकाश को देखने वाला वो तुम हो। तुम हो और तुम हो। जब तुम वहाँ चले गए तुम असीम हो जाते हो। इसलिए मैंने अपनी जो किताब लिखी थी उसमें यही मैंने कहा था, आई विल मर्ज इन द यूनिवर्स, आई विल एवेपोरेट इन द यूनिवर्स। मेरा जो सेल्फ है ये यूनिवर्स में फैल जाएगा। आप समझ गए? तो इसका मतलब ये है, न जानू न मर ये दिस इज़ माई फेथ। परम दयाल जी महाराज का ये सबक है मुझे। ये बाबा फ़कीर का ज्ञान है, ये उनकी देन है, ये उनका आशीर्वाद है कि मुझे ये पता चला कि असलियत क्या है। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। जो सतगुरु पूरे मिल जाते तो वह भेद नाम का गाते। हाँ, जो सतगुरु मिलता है वो, आज आप एक सतपुरुष के दरबार में बैठे हैं, परम दयाल सतपुरुष के दरबार में बैठे हैं, इसलिए ये तुम्हें भेद मैंने बता दिया है। तुम समझो ना समझो, वक्त आने पर तुम्हारा साथ जरूर देगा। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। नाम रहे चौथे पद माही, या ढूंढे त्रिलोकी माही। फैसला कर दिया। स्वामी जी कहते हैं लोग नाम को शरीर में ढूंढते हैं या मन में ढूंढते हैं या आत्मा में ढूंढते हैं। वह नहीं है, वो शरीर मन और आत्मा से आगे है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शरीर कहाँ सुन्न हो जाता है, मन भी सुन्न हो जाता है, आत्मा भी शांत हो जाती है। क्या करें? आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बड़ा पानी पिला, गर्मी लग रही है। बस 2 घुट पीना, गला सूख रहा है, पता नहीं क्या बात है। राजा जनक का नाम सुना आप लोगों ने? बहुत उच्च कोटि का संत था। वो जीवन मुक्त में रहता था, जीवन मुक्त। एक बार उसको एक सपना आया, राजा जनक को एक बार सपना आया। पहरेदार उनको पल्ला ऐसे पक्खा चढ़ा रहे हैं, गर्मी का मौसम है। तो सपना क्या आया कि वो छोटा साइज़ है, राजा नहीं है, साधारण आदमी के रूप में। उसको भूख लगी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं और वो रोटी मांग रहा है। भूख लगी है सपने में, राजा नहीं उस वक्त है, वही जनक। सपने में जनक रोटी मांगता फिरता है, कपड़े फटे हुए हैं, उसको कोई रोटी नहीं देता। चल बाबा ले बनी नहीं, तुम भी देखते होंगे हम क्या करते हैं। क्या कहा मैंने? तो एक माता ने कहा बेटा ठहर, मैं तुम्हें रोटी देती हूँ। वो एक रोटी लाई। बुज़ुर्गों के घरों में बड़ी बड़ी रोटी बनती है, बड़े शहरों में नहीं बड़ी रोटी बनती, दूसरे मुल्कों में बहुत बड़े बड़े रोटियां बनाते हैं। तो वो रोटी लाई, ऊपर सब्ज़ी दे दी, ले बेटा खा ले। उन्होंने ऐसे रखी और चल पड़ा, शुक्र है रोटी मिल गई। जब खाने लगा ऐसे एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा तो ऊपर से गिद्ध आई, गिद्ध ने झपका मारा, रोटी ले गई। जब झपका मारा तो उसकी आँख खुल गई, अब वो हैरान हो गया कि वो सच, कि ये सच, यहाँ पहरेदार हैं, मैं इतने सुंदर महल में सो रहा हूँ, इतनी मेरी देखभाल हो रही है, और वो मैंने क्या देखा? वो सच या ये सच? भाई बताओ, मैंने ये देखा, वो सच है कि ये सच है? वो कहते हैं महाराज जी सपना था, कुछ भी नहीं था। वो कहता नहीं। उसने अपने वज़ीरों को बुलाया, मीटिंग कॉल की, भाई बताओ
मैंने सपने में ऐसे देखा, क्या ये सत्य है? वो कहते हैं महाराज आप शहनशाह आलम है, इतना बड़ा दरबार है, हम आपके सेवक हैं, आपको सपना आया होगा कोई पिछले जन्म का, छोड़ो इन बातों को। नहीं तसल्ली आई। उसने अपने राज के सभी संतों को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, ऋषियों की मीटिंग कॉल की कि बताओ भाई ऐसा मुझे सपना आया, ये सच है कि वो सच है, ये सच है या वो सच है। सभी ऋषि बैठे हैं। अब जो किताबी ज्ञान रखने वाले होते हैं ना, किताबी ज्ञान, वो यही कहा महाराज कुछ नहीं था, सपना था। उसको तसल्ली नहीं हुई। वहाँ अष्टावक्र ऋषि अष्टावक्र पहुँच गए। उसके सिर में 8 बल, टांगे कहीं को बाजू किसी को, सिर किसी की तरफ को, उसको अष्टावक्र कहते हैं। लेकिन बहुत उच्च कोटि का संत था। राजा निराश होकर बैठ गया। वो आकर गरजा, कहता महाराज इन्होंने तुम्हारी बात का क्या जवाब देना, मैं दूंगा, मैं आपकी, बोलो क्या है। उन्हें कहानी सुना दी। फिर बातचीत शुरू हो गई। तो अष्टावक्र कहता है महाराज पहले ये बताओ कि सवाल करने वाला बड़ा होता है कि जवाब देने वाला बड़ा होता है? तो राजा ने हाथ जोड़े, महाराज जो जवाब देता है वो बड़ा होता है। तो तुम तो ऊपर बैठे हो सिंहासन पर बैठे हो, मैं जा खड़ा हूँ। सिंहासन छोड़ दिया, आ जाओ महाराज यहाँ बैठो। उनको यहाँ बैठा दिया। कहते अब आप अपने सवाल का जवाब लेना चाहते हैं तो मुझे क्या दोगे, जवाब का क्या दोगे? उसे कहा महाराज जो मांगोगे मैं दूंगा। अच्छा तो अपना सारा राजपाट भाग मुझे दे दो, करो संकल्प। कहते हैं हाँ महाराज मेरा सब कुछ आपका, राज पाठ धन दौलत सेना जो भी है, जे मंत्री सब आपके अधीन। ओके, मन से ख्याल निकल गया? हाँ जी, मैंने मन से ख्याल निकाल दिया कि ये मेरे नहीं है। बात को पकड़ते रहना। अब राजन बैठ जा, मेरे हुक्म का पालन करना, अपना मन मुझे दे दे, इस अपना शरीर मुझे दे दे। शरीर का देना मतलब स्थिर होकर बैठना। लो महाराज मेरा शरीर आपका, मेरा धन दौलत, मेरा सारा राजपाट आपका। दे दिया? जी महाराज। अब मुझे अपना मन भी दे दे, अब मुझे अपना मन भी दे दे। मन तो खुरापाती है, मन ही धन दौलत की तरफ दौड़ता है, मन ही राजपाट की तरफ दौड़ता है, मन ही धन दी दौलत की तरफ दौड़ता है, मन ही रानियों का ख्याल करता है कि नहीं? सोचा जी महाराज मैंने मन भी आपको दे दिया। अब साइलेंस हो जा, तुम कुछ नहीं सोच सकते, तुम्हारा मन हिलना नहीं चाहिए। ठहर गया। तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर हुए। फिर क्या होता है? सुरत जाग जाती है, अंदर प्रकाश हो गया, अंदर शब्द हो गया, समाधि लग गई, साइलेंस, कोई पता नहीं कुछ भी। फिर गुरु की दया हुई, राजन वापस आ जा। अब ये बता कि तूने क्या देखा? वो देखा सपने वाला या ये देखा? कहता महाराज ना ये था ना वो था ना वहाँ ये था ना वहाँ वो था। तो बाकी क्या था? असलियत थी। वहाँ कौन था? पिया था। मास्टर जी मैंने कुछ कह दिया, ये मेरे सतगुरु का दरबार है, हमें वहाँ पहुँचना है। लेकिन कब? जब तन थिर होगा, मन थिर होगा और सुरत जागेगी, तभी प्रकाश अंदर होगा, तभी शब्द होगा,
वरना कभी होगा नहीं। तुम बैठ गए, कभी इधर खुजली होती है, कभी इधर खुजली होती है, कभी यहाँ खुजली होती है, ये नहीं होनी चाहिए। होती है ना ये नहीं होनी चाहिए। चाहे सांप लड़ जाए तो भी नहीं हिलना, चाहे बिच्छू चढ़ जाए तो भी नहीं हिलना। तुम्हें काटेगा नहीं, वो तुम्हें प्यार करने आया है। जब तुम उस हालत में बैठे हो, तुम्हें कोई जानवर भी नहीं तंग करेगा। जंगल में बैठे हुए हो, तुम्हारे आकर शेर भी तुम्हारे आकर बैठ जाएगा, क्योंकि वो पहचान जाता है कि ये मेरा ही रूप है। क्या कहा मैंने? सत्य है ये बात, ये अटल बात है। क्या कहा मैंने? तो ये रास्ता आसान भी है लेकिन कठिन भी है। गुरु की जब दया हो जाती तो ये बहुत आसान है। जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई। क्या दुर्मति जाती रही, निश्चय की शक्ति मिल गई। निश्चय मिल जाता है कि बाकी सब झूठ है, गुरु का वचन सत्य है। गुरु का वचन अटल है, सत्य है, बाकी सब झूठ है। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। तीन लोक में बसता काल है। तीन लोक में काल है, शरीर चेंज हो रहा है, मन भी चेंज हो रहा है। क्या कहा? तीन लोक में क्या विश्वास करना? तीन लोक शरीर, मन और आत्मा का ही लोक है ना, और क्या है? शरीर बदल रहा है तो आत्मा पर भी उसका असर होता है। अपने आप को टेस्ट करो। क्या कहा मैंने? जब तुम नहाओ, पूछो किसको नहला रहे हो तुम अपने शरीर को नहला रहे हो, उसको नहला रहे हो। उसका शरीर है, उसको साफ करो अच्छी तरह से। तुम खाना खाते हो तो क्या तुम खा रहे हो? तुम पहले उनको दो, वो खा रहा है, तुम नहीं खा रहे, क्योंकि पचाना भी तो उसी ने है, तुमने थोड़ी पचाना। क्या कहा मास्टर जी? जिसने पचाना उसको दो आप। तो उसी के मम्मी स्वाद ले रहे हैं, कभी कोई स्वाद, कभी कोई स्वाद, कभी कोई स्वाद। उसके मन की चीज़ उसको दो, वो जो उसको चाहिए। वो क्या है? डोंट लिव टू ईट। खाने के लिए मत जियो, बट के ईट टू लिव। केवल जीने के लिए खाओ। कितना खाना, बस काफ़ी है। क्या कहा मैंने? आगे। तीन लोक में बसता काल है, चौथे में रहे नाम दयाल है। हाँ, शरीर, मन और आत्मा से आगे दयाल है। यही मेरे सदगुरु कहा करते थे। अंग्रेजी में कहना उन्होंने, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ बॉडी, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ माइंड एंड गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ सोल। तीनों से आगे जाओ, तुम कुछ और हो। ये तीनों उसके आधार हैं। वो जो तुम हो उसके आधार हैं। ये आत्मा भी, मन भी और शरीर भी उसके अधीन हैं। इनके पास अपना कुछ भी नहीं है वो है तो ये है। जब पंछी उड़ जाता है, जीरो हीरो से जीरो। पंछी उड़ गया तो गया, बाकी क्या रह गया? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, सब कुछ अपने आप में वापस चले जाएगा। जहाँ से आया वहीं वापस चल जाएगा। और तुम्हारा अपना आप अगर तो दुनिया में फंसा है तो जन्म होगा, अगर अटैचमेंट है तो जन्म होगा, अगर तुम निर्लेप हो गए तो तुम सीधा अपने घर वापस चल जाओगे। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। सोई नाम संतन से पावे, बिना संत नहीं नाम समावे। संत के बगैर नाम नहीं मिलेगा। संत कहाँ रहता है? प्रकाश में रहता है। परम संत प्रकाश और शब्द में रहता है। और मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी कहा करते थे, अरे तुम अधिकारी, मैं पाँचवें स्टेज में रहने वाला, पाँचवा पद, वो मैं समझ गया क्या हूँ। वो प्रकाश और शब्द से भी आगे की स्टेज है। वो है उसी का रूप, उसी का रूप हो जाना, वो है पाँचवें स्टेज। क्या कहा? वहाँ कुछ नहीं है, वही हो जाते हो। आगे बढ़ो। अब इसका मैं प्रमाण देता हूँ। जब संत कोई उसका रूप हो जाता है तो जब तुम उसको याद करोगे, संत कभी मरता नहीं है, आपको बता दूं, गुरु कभी नहीं मरता।
जब तुम याद करोगे फिर भी वो तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब देगा। इसका प्रमाण मैं तुम्हें बताता हूँ। 12 सितंबर 1981 मैंने शिमला जाना था। मेरा वहाँ प्री PhD का पेपर था 12 सितंबर को। तो मैं जब घर से चलता हूँ तो मेरा अपना कमरा है, वहाँ 2 मिनट के लिए खड़ा ज़रूर होता हूँ और आज्ञा लेता हूँ अपने सतगुरु से कि मैं जा रहा हूँ महाराज, आपकी ड्यूटी करने के लिए जा रहा हूँ, मेरी ड्यूटी नहीं है। आप समझिए, जैसे मैं उधर गया तो पहले अंदर, अब आया पहले अंदर, आप समझ गए। तो जैसे मैंने महाराज जी के स्वरूप के आगे आँख बंद की और ये अर्ज़ की महाराज जी को, तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? बच्चा, अब मैं सर्वव्यापक हो गया हूँ। महाराज ने उस वक्त चोला त्याग दिया था। क्या कहा मैंने? तो मुझे तो विश्वास हो गया। अटल होना चाहिए मास्टर जी के नहीं, वो कहाँ हैं? अंदर हैं, मेरी बात का जवाब देते हैं। क्या कहा मैंने? इतना अपने आप को बना लो। अगर बाबा फ़कीर के दरबार में आए हो तो अपने आप को संभालो। तुम उसके हो, वो तुम्हारा है। वो तुम्हारा हर बात को जानना चाहता है, वो तुम्हारी हर बात को पूरा करना चाहता है, वो हो जाएगी। क्या कहा मैंने? वो कहाँ बैठे हो? मेरे दाता कहा करते थे, मैं हीरे मोती फेंक रहा हूँ, झोलियाँ भर लो। क्यों मास्टर यही कहते थे ना, नहीं भरनी तो हवा खाओ। तो मैं वहाँ बैठा होता था, मैं अपनी बुशर्ट को ऐसे कर देता था, दाता मेरी भर दो, मेरी झोली भर दो, मेरी झोली भर दी उसने। क्या कहा मैंने? कुछ मांगा ही नहीं, और मैंने दुनिया का कुछ नहीं मांगा ना, और आज भी मैं दुनिया को कुछ भी नहीं मांगता हूँ। क्यों मांगूं? किस लिए मांगूं? मेरा बाप मेरे सिर पर है, मेरा सतगुरु मेरे सिर पर है, मुझे मांगने की ज़रूरत ही क्या है? क्या कहा मैंने? जब बापू, पंजाबी में कहते थे बापू बापू कहते सी तो सदा सुखी रहंदे सी, जदों बापू कहाया तो सारा दुख पाया। तो बापू का नहीं बनना। क्या कहा? बापू मान लिया, बापू है अटल है, यहाँ तुम हो वहाँ वो है, गुरु मेरा संग सदा है नाले। मगर तुम इसको विश्वास नहीं कर सकते, तुम फिर भी दौड़ोगे, कहीं ना कहीं भागोगे। तुमने अपने आप को थिर नहीं किया है। अपने आप को थिर करो, ठहर जाओ, थिर कर बैठो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे कार सवारे, दुष्ट दूप परमेश्वर मारे, जन की पैज राखी करतारे। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की वाणी है। और क्या कहूँ, आगे चलो। अब मार्ग का भेद बताओ, आँख खुले तो भेद लखाओ। स्वामी जी कहते हैं अगर तुम्हारी आँख खुली है अंदर की तो मैं भेद बता देता हूँ। मैंने बगैर उनको कोट किए सारा भेद तुम्हें बता दिया। ये भेद है जो मैंने दिया आपको। वो कहते हैं आँख खोलो। जब तक आँख नहीं खोलोगे, सत्संग में भी आँख नहीं खोलोगे, सत्संग में सो जाते हो, जब आपका मन बाहर भागा, तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे आए वैसे चले गए। क्या कहा मैंने? गा दो सारा। पहले सुरती नैन जमावे, यहाँ लाओ, यहाँ घेर फेर घट भीतर लावे। उसको लाओ, यहाँ से यहाँ लाओ। बिरह होए तो यह बन आवे, मेहनत करें तो कुछ फल पावे। देखें तिल पिल जोत समावे,
अनहद सुन मन बस में आवे। अगर आप मन बस में आएगा, जरूर आएगा। जब गुरु को याद करोगे तो मन आ जाएगा बस में। आगे शब्द पकड़ परमात्म निरखें, आत्म जाए परमात्म परखें। आत्मा क्या है? प्रकाश रूप है। हमारा आत्मा प्रकाश रूप है। कहाँ से आई? वो ब्रह्म है। ब्रह्म, आत्म, ब्रह्म कहते हैं आत्मा को। ब्रह्म मीन प्रकाश, प्रकाश की किरण। और पार ब्रह्म बड़ा प्रकाश। हमारी आत्मा बड़े प्रकाश से आई है, उसको पार ब्रह्म कहते हैं। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बिसूरे, ऐसा आनंद सुनो बड़ भाग्यो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बिसूरे। पार ब्रह्म में आत्मा हमारी चली गई और हमें परमात्मा मिल गया। समझ गए? परमात्मा प्रकाश है। और आगे परमात्म से आगे जाए, हमें उससे आगे जाना है। परमात्म से आगे जाए, शून्य महल में बैठक पाए। हाँ, आगे चलो। शून्य महल में, हाँ। शून्य के परे महाशून लेखा, महाशून्य पर खिड़की देखा। अब उन्होंने अपना वर्णन किया है। महाशून्य में कहते मैंने खिड़की देखी। अपन ने कोई खिड़की नहीं देखी, तो दरवाजा ही लंघ गए। जब दया गुरु की दया हो गई तो खिड़की का नहीं बनना, मेन दरवाजे से जाओ। क्या कहा मैंने? आगे खिड़की चौक आगे आ पारा, चौक परे निरखा सत द्वारा। सत पुरुष सत ब्रह्म कहाई, सतलोक निज पाया आई। वो सतलोक है। आगे अतमन सतलोक में प्रकाश, बात समझ गए? प्रकाश ही प्रकाश। आगे यह मार्ग संतन ने भाखा, भेद प्रगट कुछ गोय न राखा। आप स्वामी जी कहते हैं मैंने आपको सतलोक तक भेद दे दिया, मैंने कोई लुकोया नहीं। आगे लोक वेद बस जो जीव होई, सो प्रतीत न लावे कोई। अगर आपको प्रतीत कहते उसके लिए प्रतीत नहीं लगाता कोई भी, क्योंकि जो बाहर दुनिया है ये बड़ी प्यारी लगती है। ऐसे लगते हैं हमने कभी जाना ही नहीं है यहाँ से। बहुत प्यारी है ना, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, बात समझ गए? लेकिन ये अट्रैक्शन जाल है, हम इसमें फंसे हुए हैं। इससे भी परा पारे आनंद है। वहाँ कोई ना दुख है ना सुख है, ना मेरा है ना तेरा है, सब अपने हैं, सब अपने हो जाते हैं। आगे लोक वेद में जो पढ़े, नाग 5 डस खावे। अब वो कहते हैं जो किताबों में पढ़ जाते हैं, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, उनको 5 नाग खाते रहेंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कोई अहंकार, मैं तो बड़ा ज्ञान ल वहाँ क्या नाम है, सिकंदराबाद एक साधु आ गया, बड़े दाढ़ी दूढ़ी रखी हो, कुर्सी पे बैठा। मैं कहा बैठाओ, बात चल पड़ी। मैं कहा जी हमारे तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहा हमारी स्टेज साधुओं के लिए नहीं है, वेशाधारी वाले के लिए नहीं है भाई। वो कुछ लगा पता नहीं कुछ श्लोक बोलिया, मैं कहा बस इस करके तो रोक दिया आपको। तुम किताबों की बात करेंगे, हम अपने मन की बात करेंगे, क्या करोगे? लगा बात करने। मैं कहा मैं हमें आदेश है मूर्ख नाल ना उलझिए। मैंने तो आप भी देख रहे थे, मैंने कहा मुझे माफ़ करना, मैं आपके साथ डिस्कशन नहीं करना चाहता, लेकिन ये कहूँगा कि आप मेरी स्टेज पर नहीं बैठ सकते। आप बात से कहा, समझ गए? क्योंकि तेरा रास्ता और हमारा रास्ता और। हमने गृहस्थ को देखा, दाता दयाल जी महाराज, मैं जो उसको कहने लगा था फिर मैं छोड़ दी। दाता दयाल जी महाराज के पास लाहौर में एक सन्यासी गया, तगड़ा मोटा ताजा, आके साष्टांग मत्था टेका। साष्टांग जानते हैं ना, लेट कर, महाराज मैं आपके दरबार में आया हूँ, मुझे नामदान की बख्शिश करो।
कहते अच्छा बैठ जा, तुम नामदान के अधिकारी नहीं हो। पहले जाओ शादी करो, शादी करके दुख सुख देखो, दुनिया का झमेले का मुकाबला करो, बच्चे पैदा करो, गोद में उठा के देखो उनके कितना आनंद मिलता है, सुख कितना मिलता है। जब हार जाओगे फिर मेरे पास आना, मैं नामदान दे दूँगा। बात समझ गए मेरी? तो उन्होंने ऐसा कहा, तो मैंने तो उसको, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे लोगों से क्या उलझना, मैं कहा भाई तो मैं आपसे डिस्कस नहीं करना चाहता, एम ही दिमाग मारना। क्या कहा मैंने? उल्टा घड़ा, उस पर पानी डालते जाओ, वेस्ट ही जाएगा। वो अपने आप को कुछ समझ कर आया था, मैं बैठूँगा, बराबर बैठूँगा, मैं हमारे नहीं बैठाते तुम्हें, तो चला गया। क्या कहा मैंने? ये गृहस्थ मार्ग है, ये सबसे ऊंचा मार्ग है। गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है, सबसे ऊंचा। आपको यू मस्ट फील प्राउड ऑफ, आपको गर्व होना चाहिए कि तुम सबसे ऊंचे हो। तुम्हारे घर पर, तुम्हारे दर पर आके लोग मांगते हैं। क्या कहा मैंने? लेकिन हम उल्टी गिनना, हम सब कुछ होते हुए दूसरों के पास जाके मांगते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। और वो हमें लूटते हैं। क्या कहा? ऐसे ही ना, उनके पास है कुछ नहीं, लेकिन हम उनके पास मांगने जाते हैं और वो सब कुछ हमारा लूट लेते हैं, और हम वैसे के वैसे। कहीं नहीं जाना, अपने अंदर जाना, बस आगे। लोक वेद में जो पढ़े, नाग 5-10 खावे, जन्म जन्म दुख में रहे, रोए और चिल्लावे। आगे। जिन सतगुरु के वचन की करी नहीं प्रतीत। बस वचन, सतगुरु का वचन, तुम उसको क्या समझते हो, उसको क्या समझते हो, ये तुम्हारा मन जानता है। लेकिन अगर वो कुछ बनता है तो उसका नाश है। सतगुरु वही है जो कुछ नहीं बनता। जब भी मैं आपको भेद बता रहा हूँ, वो एक इंसान है, आपकी तरह का है, अगर मैं आप जैसा हूँ। वो पदवी बहुत ऊंची है। जो क्लेम करता है कि आ जाओ मैं तुम्हें पार कर दूंगा, वो खुद ही डूबा हुआ है। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। जिन सतगुरु के वचन की हाँ। करी नहीं प्रतीत, नहीं संगत करी संत की, वह रोए सिर पीट। बस बात खत्म कर दे। गुरु का वचन ही सबसे बड़ी। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सब कुछ मिल गया। कहाँ जाना? सब कुछ में, एक में ही सब कुछ मिल गया, सब कुछ। तो मैंने बहुत कुछ कह दिया। बीबी आपने बात समझी, बात को समझो और उस पर चलो। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। लंगर तैयार।